प्रिय छात्रों, आज की क्लास में आपको रस लेकर आए हैं। रस में आपको श्रृंगार रस के भेद, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार बता चुके, हास्य रस बता चुके, करुण रस बता चुके। अब उसी के क्रम में आपका आता है रौद्र रस। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव, प्रिय छात्रों, यह है रौद्र रस। और रौद्र रस का अस्थाई भाव जो होता है, रौद्र रस का यानी रौद्र रस का अस्थाई भाव मेन होता है बेटा। अस्थाई भाव क्रोध है। अस्थाई भाव क्रोध। देखिए, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध है। क्रोध जब उत्पन्न हो जाए, यानी कोई विपक्ष या गुरुजन की निंदा करने से जो क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है, वो है रौद्र रस। तो रौद्र रस की परिभाषा, जैसे मान लीजिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, वह रौद्र रस कहलाता है। तो रौद्र रस की परिभाषा पहले लिखते हैं और आपको उदाहरण भी दे करके समझा देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा में आने वाला है। आ जाइए, परिभाषा लिखिए। सबसे पहले रौद्र रस यानी विभाव कामा लगा दीजिए, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव, क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस का रूप धारण रौद्र रूप का धारण करता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस का रूप धारण करता है। देखिए, इसमें चार अंग जो बताए गए रस के, वो घूम घूम करके आते हैं। सब में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, ये चारों मिला करके केवल आपको इसकी निष्पत्ति होती है। यानी बहुत शॉर्ट में याद करने के लिए ये चारों अंग सब में रहते हैं। आपको बार बार मिला होगा, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव रौद्र रस का रूप धारण करता है। बार बार अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव होता है। तो अगर इन चारों के नाम याद रखेंगे तो आपकी परिभाषा बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। अब आ जाइए उदाहरण के रूप में। उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण ये रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध है। चलिए लिखते हैं उदाहरण आपका। उस काल माने समय और काल माने मृत्यु भी होता है। उस काल के मारे क्रोध, उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा। देखिए, उस काल के मारे क्रोध से
तन कांपने उनका लगा, मानो हवा, मानो हवा, बड़ा ही छोटा और शार्ट उदाहरण है आपके लिए, तुरंत याद हो जाएगा। मानो हवा के जोर से, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। देखिए प्रिय छात्रों, उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये बात उस समय की है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन को पता लगता है ये मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध से ये लिया गया है। और ये उस समय की बात है जब अर्जुन सुनते हैं अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार, तो उस समय काल के मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जिस प्रकार से अब उस समय जैसे ही अर्जुन ने सुना तो उनका शरीर उस समय क्या हुआ, कांपने लगा, यानी कंपन होने लगा, क्रोध के मारे एकदम शरीर में जो है क्रोध अधिक यानी भारी हो गया, आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा, थर्रा गया। जैसे जिस प्रकार से सोता हुआ शांत सागर में, एकदम शांत सागर में हवा के चलने से, हवा के झोंकों से सागर में, यानी उनका वो पानी लहराने लगता है हवा के चलने से, उसमें यानी तरंगे बनने लगती हैं, वो पानी चलने लगता है। इसी प्रकार से उनका शरीर जिस प्रकार से शांत सागर में हवा के चलने से पानी में चाल बन जाती है, पानी जो है कंपन होने लगता है पानी में, ऐसे ही अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा, यानी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तो इस प्रकार से ये रौद्र रस का उदाहरण है प्रिय छात्रों। विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण करता है। उदाहरण में उस समय के मारे, उस काल के मारे, उस समय नहीं, उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। और इसके बाद में अगला आपका रस आपको बताएंगे, रौद्र रस के बाद में अगला रस आता है आपका वीर रस। तो छात्रों ध्यान दीजिए। प्रिय छात्रों नमस्कार, आज की वीडियो में फिर देखें वीर रस। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण। प्रिय छात्रों, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव, अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। उत्साह जब, यानी इसकी परिभाषा लिखेंगे, विभाव, विभाव, अनुभव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से उत्साह, उत्साह नामक, नामक अस्थायी भाव, अस्थायी भाव, अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त
होता। देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। ये प्रेक्षात्मक आपका परिभाषा हो गया। अब उदाहरण में आ जाइए। उदाहरण, परिभाषा उदाहरण सहित। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में कई उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे रणवीर चौकड़ी धर धर कर चेतन बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये तो महाराणा प्रताप जी का है। दूसरा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। ये तो वीर रस का उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हो गया। दूसरा, तीसरा है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़। तमाम कविताएं आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर उदाहरण दूसरा, चलिए आइए। आए होंगे, आए होंगे, आए होंगे यदि भरत कुमत, यदि भरत कुमति, आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में, बस वन में, कुमति बस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में। आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में। प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, ये आपका उदाहरण है उस समय का जब भगवान राम और सीता और लक्ष्मण तीनों प्राणी वन को चले गए और इधर भरत जी आए तो देखा कि जो है सब हाहाकार मचा हुआ है, यानी राम वनवास चले गए, सब उल्टा हो गया। तो दुखी होते हैं, चारों तरफ परेशान होते हैं। उधर माँ और यानी कई लोगों से कई प्रकार से जो है क्रोधित होते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं, सेना को सजा करके अपने आप चल देते हैं भगवान राम को मनाने के लिए। तो अयोध्या की सभी लोग चल देते हैं उनके साथ। तो यानी बहुत से लोग जा रहे हैं और उधर लक्ष्मण जी राम के साथ में राम की सेवा में लगे हुए हैं। अब उधर जब देखते हैं कि बहुत से लोग आ रहे हैं तो भरत जी कहते हैं कि आए होंगे यदि भरत। बाद में पता चला कि तुम्हारे भाई भरत जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम से कहा, और क्रोधी है भी लक्ष्मण जी, तो उन्होंने कहा वीरता के बल, यानी शरीर में उत्साह आ गया, उत्साह नामक स्थायी भाव।
वीर रस है हम। तो क्या कहा कि आए होंगे यदि भरत कुमति बस मन में, अगर कुमति बस मन में आए होंगे, अच्छी बुद्धि से नहीं आए होंगे, अगर उनकी बुद्धि गलत बुद्धि से आ रहे होंगे, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, तो मैंने संकल्प ठान लिया है कि क्या उनको इस स्तर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। अगर आप भी कहेंगे तो आपका कहना भी हम नहीं मानेंगे। अगर वो कुमत से यहाँ आए होंगे तो हमारा उनका मुकाबला हो जाएगा युद्ध में। इस प्रकार से लक्ष्मण जी उत्साह भरी वाणी से बोले, और किसे कहे, राम जी से। तो इस प्रकार से आपका वीर रस है। वैसे तो कई उदाहरण आपको बता चुके हैं, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, एक बोल दे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उसको भी लिख लीजिए आप। एक उदाहरण और तैयार कर लीजिए, ताकि ये अगर आपके कठिन लगे तो ये लिख लीजिए। बुंदेली बुंदेली हर बोलो के मुंह, हर बोलो के मुंह हमने सुनी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण आपके लिए बहुत ही आसान होगा। 2 लाइन में है, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी शब्द आ गया, लड़ी मर्दानी यानी वीर उत्साह, वीर रस, और अस्थायी भाव इसका उत्साह है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वीर रस तक कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।